अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को स्टडी कर रहे थे, तो उसकी हिस्ट्री कल हमने देखी। आज हम उसके मेन पोस्टुलेट्स देखते हैं। पोस्टुलेट्स में स्मॉल स्मॉल हेडिंग्स बनाई हैं। उन हेडिंग्स को जब हम जहन में रखेंगे तो हमें खुद ब खुद पूरी स्टेटमेंट के बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले है मॉलिक्यूल्स की। जैसे हमने पढ़ा कि गैस में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन छोटे पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल्स कई तरह के होते हैं, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक एटसेट्रा। ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ सिंपल बताया गया है कि जैसे कुछ गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास मूवमेंट। जो हमने कहा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स गैस में प्रेजेंट हैं, वो मूव भी करते हैं। वो कैसे मूव करते हैं? वो हैप्पैज़र्डली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं अपने साथ, वॉल्स के साथ, और अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी? ये हमने डिफ्यूजन और इफ्यूजन में पढ़ी थी। तो एक पोस्टुलेट KMT का ये भी है। नेक्स्ट है कुलेयन। चूंकि हमने कहा कि वो रैंडमली मूव करते हैं और कोलाइड करते हैं। जब वो कोलाइड करते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये गैस जो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है वो उसके मॉलिक्यूल्स की कुलेयंस की वजह से होता है। मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करते हैं उनकी कुलेयंस परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस। जैसे कि हम ये पढ़ चुके हैं गैसेस की प्रॉपर्टीज में कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत फासले पर होते हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। एम्प्टी स्पेसेस को मज़ीद एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसको कई दफ़ा कई टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अट्रैक्शन। चूँकि इनमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा फासले पर होता है, तो इतने फासले पर होने की वजह से उनमें जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई भी अट्रैक्शन की फोर्सेस नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। ये भी जब हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि गैस का कोई भी स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। गैस का जो ओवरऑल वॉल्यूम है उसके मुकाबले में अगर हम एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखें तो वो निग्लिजिबल होता है। यानी पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम और उसमें जो एक मॉलिक्यूल सेपरेटली एक कोने में पड़ा है, अगर हम उन दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करें तो पूरी गैस के लिहाज से उस अकेले मॉलिक्यूल का कोई भी वॉल्यूम नहीं है। नेक्स्ट वन है ग्रेविटी। मॉलिक्यूल्स की मोशन के बारे में हम बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की मोशन ग्रेविटी की वजह से निग्लिजिबल हो जाती है, यानी कि ग्रेविटी उन पर इम्पैक्ट नहीं करती। ग्रेविटी की वजह से कोई भी मोशन नहीं होती। मोशंस सिर्फ और सिर्फ कुलेयंस की वजह से होती हैं। वो कंटिन्यूसली कोलाइड करते हैं और उन कुलेयंस की वजह से ही वो मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस में उसके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से होती है। जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये 8 पोस्टुलेट्स थे KMT के, जिनको हमने डिटेल्स से देखा। थैंक यू सो मच।